Good morning, students. How are you all? I hope you all are happy, healthy, and enjoy at your home. Today we will going to start chapter number 14, Raju's farm. यानी EVS का chapter 14 हम Raju's farm यानी राजू का जो फार्म है, फार्म मतलब जो खेती होती है उसे कहते हैं राजू की खेती. हम उस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे. Let's start. I am Raju. My father is a farmer. I live in Vasai village in Idar district in Gujarat. It is the month of October. Like every year, my father is preparing the field to sow the onion crops. मेरा नाम राजू है. My father is farmer. मेरे पिताजी हैं. Father यानी हमारे पिताजी को कहते हैं पापा जिसे कहते हैं फार्मर यानी वो एक किसान है. फार्मर यानी किसान जो खेतों में अनाज उगाते हैं उन्हें कहते हैं फार्मर. We live in a Vasai village in Idar district in Gujarat. हम लोग गुजरात के इधर डिस्ट्रिक्ट के वैसे ही गांव के अंदर रहते हैं. इट इज मंथ ऑफ अक्टूबर. अक्टूबर का महीना है. लाइक एवरी ईयर इन माय फादर इज प्रिपेयरिंग द फील्ड टू सो द ऑनियन क्रॉप्स. हर साल की तरह मेरे पिताजी जो हैं वो ऑनियन क्रॉप्स यानी प्याज का पौधा यानी प्याज के पौधे उगाने के लिए जमीन को प्रिपेयर कर रहे हैं यानी तैयार कर रहे हैं. देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डन ऑफ दिस टाइम. इस समय बहुत से काम होते हैं करने के लिए. I am also going to farm to help him. मैं भी उनके साथ खेतों पे जाता हूँ उनकी हेल्प कराने के लिए. From the last few days, father has been using an axe to dig the soil so that I may loosen off and becomes soft. अब यहाँ पे क्या होता है कि जो राजू है वो कहता है कि पिछले कुछ दिनों से मैं भी अपने पिताजी के साथ फार्म पर यानी खेतों पर जाता हूँ और वो क्या करते हैं एक्स जो कुल्हाड़ी भी नहीं बोलते. इस पिक्चर दिए रखी है आप लोगों के टेक्स्ट बुक के अंदर उस चीज़ से वो डिग करना यानी जो खुदाई करते हैं ना हम लोग ज़मीन की तो उससे क्या होता है कि वो ज़मीन है जो सॉफ्ट हो जाती है. जिस तरह से सूख जाने के बाद में उसके अंदर दरारें सी पड़ जाती है तो वो बहुत हार्ड हो जाती है तो उसमें हम प्लांटेशन नहीं कर सकते. उसके अंदर हम खेती बाड़ी नहीं कर सकते. तो उसकी पहले खुदाई होती है. डिग करना यानी खोदना उसको फिर सॉफ्ट बनानी होती है उस ज़मीन को. उसके बाद में वो पौधे और प्लांटेशन वहाँ पे होती है. आफ्टर दैट सोइंग द सीड्स. सोइंग द सीड्स मतलब यहाँ पे क्या है कि बीज बोना. ठीक है. सोइंग द सीड्स यानी बीज और सोइंग यानी बोना जमीन के अंदर. दिस ईयर ऑल्सो माई फादर विल सो ऑनियन सीड्स इन द फील्ड. अब इस बार भी पापा जो है राजू के फादर जो हैं वो क्या करने वाले हैं ऑनियन सीड्स यानी प्याज के बीज बोने वाले हैं. The bullocks will pull the plug and father will walk behind them, showing the seeds. I would also like to the same like my father. अब यहाँ पे प्लग जो हल होता है आप लोगों ने देखा होगा हल चलाते हैं खेतों के अंदर. तो जिस तरह से फिर तो जो बैल होते हैं वो हल को खींचते हैं और उसके पीछे जो है वो किसान होता है और वो बीजों को ऑनियन बीज यानी प्याज के जो बीज होते हैं पीछे उसके अंदर जमीन के अंदर डालते चले जाते हैं. ठीक है. नाउ राजू ऑल्सो डू द सेम थिंग. राजू ऑल्सो डू द सेम थिंग यानी राजू भी वही करना चाहता था. ठीक है. उसके बाद आगे क्या होता है कि बट फादर सेज दैट इज नेसेसरी टू ड्रॉप द राइट अमाउंट ऑफ सीड्स एट द रेगुलर डिस्टेंस. दिस इज नॉट सो इजी टू डू. ही सेज दैट मे ड्रॉप टू मेनी सीड्स at one place. I must wait till I am little older to be able to this properly. अब यहाँ पे राजू की भी इच्छा होती है वही काम करने की लेकिन उसके पिताजी क्या कहते हैं कि एक प्रॉपर डिस्टेंस पे हमें बीज को डालना चाहिए. जब पौधा बड़ा होता है तो उसे जगह चाहिए होती है बड़ा होने के लिए. जब पौधा फैल जाता है बड़ा होता है तो उसे जगह चाहिए होती है. तो वो उसके जो पिताजी हैं वो ये कहते हैं कि प्रॉपर डिस्टेंस में हमें बीज डालना था. अगर हम एक ही जगह डाल देंगे तो सारा जो है वो एक ही जगह उग जाएंगे और उन्हें पूरा बड़ा बढ़ने के लिए जगह नहीं मिलेगी. तो इस काम के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो थोड़ा टाइम लगेगा तुम्हें ये काम प्रॉपर करने के लिए. द सैपलिंग्स सीन. अब यहाँ पे सैपलिंग सीन यानी धीरे धीरे उसके जो प्याज के जो पौधे हैं वो दिखने लग जाते हैं. इट इज नाउ 20 days since the seeds have been shown. अब 20 दिन हो गए उनको प्याज के बीज को लगाने हुए. अब धीरे धीरे पौधे जो है उसके दिखाई देने लगते हैं. The onion seeds have started to germinate along with onion plants. अब जो germinate यानी धीरे धीरे वो उगने लग जाते हैं पौधे जो दिखने लग जाते हैं. 20 दिन हो जाते हैं उनको. Weeds have also come up. Weeds grown in fields in the gardens without being planted. Weeds मतलब क्या होता है कि जहाँ हम पौधे लगाते हैं खेतों में आप लोगों ने देखा होगा कि बिना वजह की घास उगाती है जिनके लिए कोई बीज की जरूरत नहीं होती वो अपने आप ही ग्रो कर जाती है. तो वो weeds जो है प्लांट्स के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है. अब आप लोग सोचोगे कि घास ही प्लांट्स के लिए कैसे हार्मफुल होती है
वो इस तरह से हार्मफुल होती है कि जब हम फर्टिलाइजर्स हैं, खाद वगैरह जो है हम प्लांट में डालते हैं, खेतों में डालते हैं, उसे बड़ा करने के लिए, उसे कीड़ा न लगे उस चीज़ के लिए, उसको ग्रो करने के लिए, तो वो सारा जो उनका भोजन है, उनका जो खाना है, वो प्लांट्स जो वीड्स है, जो वो घास है बिना वजह उगी हुई, वो खींच लेती है, वो खा लेती है उसको, और हमारे जो पौधे उगाए हुए होते हैं उन्हें बड़ा होने नहीं देती। तो इस वजह से जो वीड्स है, जो घास है, वो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही डेंजर होती है और हार्मफुल होती है। तो इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि बिना वजह की घास जब होती है तो वहाँ पे जो खेतों में ना उसको उखाड़ करके फेंक दिया जाता है। और इवन घरों के अंदर जो प्लांटेशन होता है, आपका गार्डन होता है, तो अगर आप लोगों का गार्डनर आता है तो वो भी उस चीज़ों को निकाल करके फेंक देता है। क्यों? क्योंकि उसे प्रॉपर, हमारे प्लांट को प्रॉपर फर्टिलाइजर है, जो खाद वगैरह है, जो पानी वगैरह है, सनलाइट वगैरह है, वो अच्छे से नहीं मिलती है। आफ्टर दैट पेज नंबर 110, इफ द वीड्स आर नॉट रिमूव्ड then the crops plant will be not healthy. Mother, uncle and I will be help for further to remove the weeds. अब यहाँ पे क्या देखो, मैंने जो बताया वही आया कि अगर हम उन वीड्स को नहीं निकालेंगे तो वो हमारे प्लांट्स के लिए हार्मफुल होगी और उन्हें अच्छे से बढ़ने नहीं देगी। मदर, अंकल एंड आई वी आर हेल्प फादर टू रिमूव द वीड्स, यानी मम्मी, मेरे अंकल और मैं, मेरे पापा की हेल्प करने लगे उन्हें रिमूव करने के लिए, उन्हें निकालने के लिए। नाउ ग्रोइंग प्लांट्स, अब पौधा और बढ़ने लगा। आई एम हैप्पी टू सी द क्रॉप्स ऑफ ऑनियन, मैं बहुत खुश था ऑनियन सीड्स जो प्लांट है वो उगाए थे, बहुत ही खुश होते हैं। दे आर टॉल इनफ टू रीच माई नीज, अब वो इतने बड़े हो गए थे कि उसके राजू के घुटने तक, नीज मतलब घुटना होता है, तो घुटने तक वो पौधे ऊपर आने लग गए थे। द लीव्स हैव स्टार्टेड टर्निंग येलो और एंड ड्राइंग अप, अब जो लीव्स हैं, जो प्याज के पौधे के जो पत्ते हैं, वो धीरे धीरे येलो होने लग गए थे, येलो होने लग गए थे और सूखने लग गए थे। ड्राइंग मतलब सूखने लग गए थे। दिस मीन्स दैट द ऑनियंस आर रेडी टू हार्वेस्ट, इट विल बी हार्वेस्टेड। अब इसका मतलब ये होता है कि अब जो ऑनियन है, जो प्याज है, वो रेडी है हार्वेस्ट, यानी निकालने के लिए। उसको बाहर जमीन के अंदर होता है, तो उसे बाहर निकालने के लिए जो हमारा ऑनियन है वो बिल्कुल रेडी है। नाउ नेक्स्ट, everyone at home will be have to work harvest the onion out. It is important that this should be done at right time. घर के सब लोग उस ऑनियन को अब निकालने में लग जाते हैं, ठीक है, और ये सही टाइम था उन्हें निकालने के लिए, और ये जो ऑनियन है हमें सही समय पर निकाल लेने चाहिए जमीन के अंदर से। इफ वी आर लेट द ऑनियंस विल नॉट टू इन द ग्राउंड इटसेल्फ एंड ऑल आवर हार्ड वर्क विल बी वेस्टेड। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम उसे टाइम पर नहीं निकालेंगे उस ऑनियन को कि ज़मीन के अंदर से, तो वो अंदर ही अंदर सड़ जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे, और उससे क्या होगा, हमारी की हुई जो मेहनत है वो पूरी खराब हो जाएगी बिल्कुल। Now Raju helps his father in the field. Do you help the elders in your family in their work? In which work do you help? अब राजू अपने फादर की हेल्प कराता है फील्ड के अंदर। आप लोग भी बताइए, आप लोग अपने पेरेंट्स की हेल्प करवाते हैं घर के अंदर, और करते हैं तो किस काम के अंदर, काम में आप लोग अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट लास्ट पेज नंबर 111, एवरीवन एट होम इज हैप्पी, घर के अंदर सब खुश होते हैं। दिस टाइम टू ऑनियंस आर बिग एंड गुड क्वालिटी, इस बार जो ऑनियन है, जो प्याज है, वो बहुत अच्छे और बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं, ठीक है। मदर एंड आंटी यूज टू इलिजिन नाइफ ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट आता है, एक तरह का वो आता है जिसमें ना चीज़ें काटी जाती है, एक तरह से एक लकड़ी वुडन पीस होता है, इसके अंदर वो यहाँ पर लगी होती है, और इस तरह की वो उसके अंदर, तो जिस तरह से काटा जाता है ये चीज़ होती है वो तो इस तरह से वो लोग क्या करते हैं, ऑनियन से जो पौधा होता है, उसका जो प्लांट होता है, उसको अलग कर देते हैं, ऑनियन और प्लांट को अलग कर देते हैं। टू कट द ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑनियन, जो ऑनियन का टॉप होता है, जो सूखी पत्तियां होती है, वो इस चीज से काट करके वो लोग अलग करती है, और इसकी जो धार होती है वो बहुत ही तेज होती है और बड़े ध्यान से उन्हें करनी पड़ती है। द edges of sharp do you have to careful not to cut finger also, हमें उस चीज़ अगर यूज़ करते हैं तो बहुत ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत शार्प होती है और ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं हमारी उंगली उसके साथ न कट जाए। फादर एंड अंकल fill the sacks with onions. Father will take them truck to sell in the big market. अब फादर और अंकल ने उन ऑनियंस को पैक करा और ट्रक के अंदर रख दिया, और वो लोग जो है, उसके फादर जो है, मार्केट में उसे सेल करने के लिए ले जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो ऑनियन की फार्मिंग है
वो कंप्लीट होती है। तो किस तरह से राजू ने बताया कि ऑनियन की खेती किस तरह से होती है। स्टार्टिंग में वो लोग क्या करते हैं, सॉइल जो मिट्टी है उसको सॉफ्ट करते हैं, उसके बाद में उसके अंदर बीज डालते हैं, फिर उसकी केयरिंग भी करते हैं। तो इस चैप्टर को आप ध्यान से सुनिए, लिसन केयरफुली। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।